हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर फूड, जो कि है क्लास 6 से। फूड से आपको क्या समझ में आता है? फूड क्या है? बहुत ही एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। फूड इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। दिन भर हम बहुत सारे चीज़ खाते पीते रहते हैं, जैसे कि दाल चावल सब्जी और भी बहुत कुछ, फल और जैम बटर, बहुत सारी चीज़ हम दिन भर में खाते पीते रहते हैं। ये सब क्या है? फूड है। और ये फूड हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी क्या है और क्यों चाहिए होता है? एनर्जी मीन्स ऊर्जा, आप जानते हो, शक्ति, ताकत। और ये हमें अपने सभी काम को करने के लिए चाहिए होता है। हमारे बॉडी को अपना काम करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अपना काम मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं, उनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि आप जब अपने दोस्तों से पूछते हो कि भाई आप नाश्ते में क्या खाए हो, तो वो आपसे अलग तरह का नाश्ते के बारे में बात करते हैं। जैसे आप, हो सकता है कि पूरी खाए हो और वो चपाती खा के आए हो। इसी तरह से अगर आप अपने दूसरे दोस्त जो कि दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, उनसे बात करोगे तो वो हो सकता है कुछ और नाश्ते में लिए हो। जैसे दक्षिण भारतीय दोस्त अगर आपके हैं या कोई रिश्तेदार है या कजन है, तो वो नाश्ते में इडली या सांभर लिया हो। तो हम अलग अलग तरह के व्यंजन को यूज़ करते हैं अपने भोजन के लिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में जिस खाद्य पदार्थ की अधिकता होती है या जो खाद्य पदार्थ हमें आसानी से मिलता है, उसे ही हम अपने भोजन के लिए यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट के रूप में। अब ये इंग्रेडिएंट क्या है? जैसे मान लीजिए हम चावल खाते हैं, तो चावल में क्या इंग्रेडिएंट पड़ता है, मतलब क्या मटेरियल यूज होता है या फिर क्या सामग्री यूज होता है। तो चावल बनाने के लिए हम राइस और पानी का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम चपाती बनाते हैं तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होता है? उसमें हम गेहूं के आटे का और पानी का यूज़ करते हैं। और अगर वेजिटेबल के लिए देखें तो वेजिटेबल के लिए अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स, मसाले, तेल, नमक, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और तब हम इस तरह से अलग अलग तरह के व्यंजन को बनाते हैं। मतलब कि जो भी मटेरियल खाने के लिए उपलब्ध है, उसको अलग अलग प्रोपोर्शन में अलग अलग तरीक़ों से मिक्स करके हम अलग अलग तरीके का व्यंजन तैयार करते हैं। ये व्यंजन अलग अलग ही क्यों तैयार करते हैं? क्यों नहीं एक ही जैसा रोज़ रोज़ खाते हैं? क्यों पकाते हैं इसको? इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है, हमारे लिए पचना आसान हो जाता है। दूसरा ये है कि एक ही तरह का खाना खा के हम बोर ना हो जाएं, इसलिए हम अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट को अलग प्रोपोर्शन में मिला के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। तो ये दो बातें तो क्लियर हो गई कि भोजन पकाते क्यों हैं, दूसरा अलग अलग तरह से क्यों बनाते हैं। तीसरा एक बात और क्लियर हो गया कि जिस क्षेत्र में जिस तरह के फूड मटेरियल की अधिकता होती है या खाद्य पदार्थ जहाँ आसानी से जो मिलता है, उसी को हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं। अब ये फूड मटेरियल क्या है? बार बार फूड मटेरियल के बाद मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो फूड मटेरियल मैंने बताया था पहले कि राइस, उसी तरह से फूड मटेरियल में आप देखोगे कि तरह तरह के ग्रेन्स, जैसे कि गेहूँ हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो ग्रेन्स हैं ये फूड मटेरियल है। वेजिटेबल्स, अलग अलग तरह का वेजिटेबल हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रूट्स यूज़ करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं, बटर, घी, एग, मीट, हनी, बहुत सारी चीज़ हम लोग अपने भोजन के लिए उपयोग में लाते हैं। अब ये जो सामान हम लोग अपने भोजन के बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं, इसे हम पाते कहाँ से हैं? इसका सोर्स क्या है? तो आपको पता है, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? प्लांट्स है और एनिमल्स है। आप जब अपने दिन भर के खाने पीने के बारे में सोचोगे कि आपने क्या खाया, क्या पिया, तो आप देख पाओगे कि बहुत सारे चीज़ जो है वो आप या तो प्लांट से प्राप्त करते हो
या फिर एनिमल से प्राप्त करते हो। तो क्या क्या चीज़ है जो हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट से क्या क्या चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं भोजन के लिए, या प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं अपने भोजन के लिए। सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स के लीफ को। तो आप लेटस के पत्तों का सलाद खाते हो, स्पिनच का वेजिटेबल बना के खाते हो, कैबेज खाते हो, मेथी खाते हो। ये सारे चीज़ जो हैं ये सब पत्तियाँ होती हैं और इन पत्तियों को हम लोग एज ए फूड यूज़ करते हैं। इसी तरह से कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स को भी हम लोग अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, बनाना फ्लावर हो गया, पम्पकिन फ्लावर हो गया। इन सब की सब्जियां बनाई जाती हैं, पम्पकिन फ्लावर के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हो कि हम लीव्स यूज़ करते हैं, फ्लावर्स यूज़ करते हैं, इसी तरह से सीड्स भी यूज़ करते हैं। जैसे अलग अलग तरह की दालें हमारे यहाँ बनती हैं। हम साबुत अनाज भी खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि मूंग हो गया, बीन हो गया, किडनी भी हो गया, फिर पी। ये सब क्या है? सीड्स है। इस और कुछ सीड को हम मसाले के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जैसे कोरिएंडर, पेपर। ये सब हम लोग मसाले के रूप में भी यूज़ करते हैं। ये मसाले सिर्फ मसाले नहीं होते, ये हमारे स्वाद को तो बढ़ाते ही हैं। इनमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सीड, फ्लावर, लीफ, अब रूट भी हम लोग यूज़ करते हैं भोजन के लिए, जैसे कि कैरोट, बीट रूट, रेडिस। ये सारे जो रूट हैं इन्हें भी हम अपने भोजन के रूप में यूज़ में लेते हैं। कुछ पेड़ के तने को भी हम लोग भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि गन्ने का तना बहुत मीठा और जूसी होता है। उसे हम लोग अपने भोजन के लिए यूज़ करते हैं, या उसके जूस को यूज़ करते हैं। उसके जूस से हम जैगरी वगैरह भी बनाते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं उसका एक से अधिक भाग हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मस्टर्ड को अगर हम देखते हैं तो सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग मस्टर्ड के प्लांट का जो सीड है उसको ऑयल बनाने के लिए, ऑयल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। उसके पत्तियों को सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके दूसरे पार्ट्स को भी हम लोग एक से अधिक पार्ट्स को यूज़ करते हैं अपने फूड के रूप में। अब स्टेम का ही बात जब कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि पोटैटो भी एक तरह का स्टेम है। हम लोग प्लांट्स के फ्रूट्स को भी अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। कुछ फ्रूट्स को वेजिटेबल के तौर पे पका के खाते हैं और कुछ फ्रूट्स को हम लोग कच्चा भी खाते हैं या सलाद के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लीफ, फ्लावर, सीड, फ्रूट, रूट, ये सब हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स को अपने भोजन के लिए यूज़ में लेते हैं। आप देख सकते हो कि टमाटो का जो फल होता है वो भी, उसको हम लोग कैसे खाते हैं, कभी पका के भी खाते हैं, कभी कच्चा भी खाते हैं। तो कुछ फ्रूट्स को हम लोग पका के भी खाते हैं और कुछ को कच्चा भी खाते हैं। आइए आगे देखते हैं कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, हम लोगों को एनिमल से किस तरह के फूड मिलते हैं या किस तरह का भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोग एनिमल से मीट लेते हैं। मीट आप लोगों को पता है, गॉड, चिकन, फिश, प्रॉन, इन सब के मीट को पसंद किया जाता है खाने के लिए। और बहुत सारे लोग मीट खाना बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग नहीं भी खाते हैं बट कुछ लोग खाते भी हैं। दूसरा हम लोग जो प्राप्त करते हैं एनिमल से वो है एग। तो गूज का एग, डक का एग, फिर हेन का एग, ये सब हम लोग खाने के लिए यूज़ में लेते हैं। लेकिन हेन का एग ही बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है भोजन के रूप में। हनी तो आप लोग खाए ही होंगे, कैसा होता है, स्वीट होता है और लिक्विड होता है। हनी बी के द्वारा अपने हनी हिप्स में फूल के नेक्टर को चूस करके इकट्ठा किया गया जूस होता है जो बाद में हनी के रूप में तब्दील हो जाता है
और ये जो स्वीट लिक्विड है वो इतना टेस्टी और डिलीशियस होता है कि हम लोग उसे खाए बिना नहीं रह पाते। हनी का मेडिसिनल यूज़ भी होता है, उसको मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ में लाया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि मिल्क भी हमें कहाँ से मिलता है, जानवरों से ही मिलता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया, चीज़ हो गया, बटर, घी, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है। ये कौन कौन से जानवर हैं जिससे हम ये सब प्राप्त करते हैं? तो काऊ, बफेलो, कैमल, गॉट, ये सारे जो हैं हमें दूध देती हैं और इन दूध से हम लोग को अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए भी मिलता है। अब ये एनिमल्स के द्वारा प्राप्त मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को हम लोग अपने खाने के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन ये एनिमल्स क्या खाते हैं? तो आपको पता है एनिमल्स भी प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, साथ में दूसरे जानवर को भी खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, और एनिमल्स के इस ईटिंग हैबिट के हिसाब से ही इन्हें 3 ग्रुप में रखा जाता है। ये 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला है हार्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनीवोरस। तो हार्बीवोरस कौन है? हार्बीवोरस मीन्स प्लांट ईटर एनिमल्स, जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हम लोग हार्बीवोरस बोलते हैं। जैसे काऊ हो गया, गॉट हो गया। अब ये काऊ और गॉट जो है क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट्स से बने जो प्रोडक्ट होते हैं वो खाते हैं। ज़्यादातर काऊ और गॉट क्या खाती हैं? घास खाती हैं, और इनका मुंह का बनावट भी उसी के हिसाब से होता है। इनका आगे का दांत जो है वो चौड़ा चौड़ा होता है और जबड़े बहुत मजबूत, और ऊपर का पैड जो है वो चौड़ा और मजबूत होता है। आप कभी स्क्विरल देखे हो? स्क्विरल कैसे खाती है? कुतर कुतर के। उसका भी आगे का दोनों दांत बहुत शार्प और मजबूत होता है। लेकिन बटरफ्लाई का कोई दांत नहीं होता। वो कैसे खाती है? तो उसके मुंह में एक स्ट्रॉ जैसा चीज़ लगा होता है जिससे वो फूल के नेक्टर को आसानी से चूसती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हार्बीवोरस जो एनिमल हैं वो किस तरह का भोजन करते हैं। अब देखते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है? एनिमल विथ द फ्लैश ईटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। मतलब जो जानवर जो हैं वो दूसरे जानवर के मांस खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोरस बोलेंगे। जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये लोग क्या करते हैं? दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। ये लोग कभी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाते। अब तीसरे ग्रुप को देखते हैं तो वो है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एनिमल which eat both plant as well as other animals are called omnivorous। ये दोनों तरह का भोजन करते हैं, एक प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स और साथ में एक दूसरे जानवर के फ्लैशेस को भी खाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये तीनों ग्रुप जो है किस तरह से अपना भोजन लेते हैं।